श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। गुरुवार तुमरुकेश्वर महादेव तुमरुका जी का दिन। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि या विशेष मनोकामना, या आपकी कोई बीमारी हो, आपका कोई रोग हो, या फिर आपकी कोई विशेष कामना हो, कोई भी उपाय, कोई भी समस्या हो, आप इन उपायों को अपने अनुसार देखकर उनको कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय जो गुरुजी ने हमेशा बताते हैं और बताते आए हैं, संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़। अब ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कैसे बांधना है, कब बांधना है, किस समय बांधना होता है, सुबह या शाम को बांधना होता है, कितने दिनों तक बांध कर रखना होता है, और इसके साथ में कौन सा उपाय हमको करना चाहिए, और इसके साथ में ही आपको कि जड़ को कब खोलना चाहिए, वो सभी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ होती है उसको पति और पत्नी दोनों को लेने जाना होता है। जो रजस्वला धर्म का 7वां दिन हो, या तो आप उस दिन लाए या उसके एक दिन पहले ला सकते हैं। यदि पति और पत्नी में से कोई एक ना जा सके, पत्नी या फिर पति ना जा सकें, तो पत्नी स्वयं जाकर लेकर आ जाए। उस जड़ को लाकर भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उसको लाल कपड़े में लपेटना है। लेकिन पहले उपाय कर लेना है। 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है, और उसके बाद में आप तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर फिर उस जड़ को भगवान शंकर के शिवलिंग पे से घुमाना है। 21 बार नाम लेते हुए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इस प्रकार से नाम लेते हुए इस जड़ को आपको घुमाना है। और घुमाने के बाद में इस जड़ को यहीं नंदी जी के पीछे खड़े होकर अपनी कमर में लाल धागे में, लाल कपड़े में लपेट कर बांध लेना है। यदि आपके शिव मंदिर में जहाँ आप जाते हो वहाँ पर जगह ना हो शिव मंदिर में खड़े होने की नंदी जी के पीछे, तो आप शिव जी के सामने खड़े होकर इस जड़ को बांध लीजिए। उपाय रजस्वला धर्म के 7वें दिन करना होता है। कब करना है? तो वैसे तो ये उपाय आप करें सुबह सुबह जाकर। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह के समय पे शिव मंदिर में लोग कम आते हैं। और सुबह का समय कौन सा? सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे के आसपास। इतनी सुबह नहीं जा सकते तो फिर उस समय पे जाए जब शिव मंदिर में भीड़ सबसे कम हो, और वो होती है लगभग 11 बजे के आसपास। इसके बाद में 12 बजे बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, शाम को खुलेंगे। और शाम को यदि भीड़ कम लगती है जिस मंदिर में आप जाते हैं, तो शाम को 5, 5:30 प्रदोष काल 6 बजे तक जाकर उपाय कर लीजिए। ये आपको अपने मंदिर के अनुसार, जिस मंदिर में आप उपाय करने जा रहे हैं उस मंदिर के अनुसार कोशिश करें शिव मंदिर में जाकर करें ये उपाय को। और इसके साथ ही आपको एक पीपल का पत्ता भगवान शंकर के शिवलिंग पे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद में उस पीपल के पत्ते को उठा लेना, और फिर उस पीपल के पत्ते को उठाकर गाय के दूध में उबालना, और गाय के दूध में उबालकर पति और पत्नी रात्रि को सोने से पहले उस दूध का सेवन करना, ताकि भगवान शंकर की और अवधूतेश्वर महादेव की कृपा हो। और ये पीपल के पत्ते वाला उपाय 1 महीने तक करना, और इस जड़ को कम से कम 3 महीने बांध कर रखना। यदि ये जड़ का उपाय सफल ना हो 3 महीने बाद, तो जड़ को खोल देना, और 1 महीने रुक कर इंतजार कर 2 महीने इंतजार कर फिर से उपाय करना, प्रयास करना। यदि आप गर्भवती हो जाएं, तो फिर जिस दिन से आप गर्भवती हुई हैं उस दिन से आने वाले 3 महीने तक इस जड़ को बांध कर रखना, और फिर इस जड़ को खोल देना, और खोल कर इस जड़ को वृक्ष के नीचे रख देना, ठंडा कर देना। तो इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। दूसरा जो उपाय है वो, अगर आप ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय ना कर सके, तो गुरुजी ने बताया है एक और उपाय, जो कि तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से ही। इस उपाय को आपको करना है लगभग 15 दिन। कितने दिन करना है? 15 दिन। 15 दिन कैसे करना है आपको ये उपाय? किस उपाय को करना है 15 दिन और कैसे करना है? तो सबसे पहले तो एक बेलपत्र ले लेना, और उस बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्तियों पर आप लगा लेना लाल चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन। पूरी पत्तियों पर लाल चंदन लगा देना अच्छे से, और बीच वाली जो पत्ती है इस पर लगा देना पीला चंदन। इस पर पीला चंदन लगा देना। अब इस बेलपत्र को, ये जो पत्तियों के मिलन वाला स्थान है, यहाँ से पकड़ना, और पकड़कर भगवान शंकर के मंदिर में, चंदन भी आप शिव जी के मंदिर में ही लगाना, और फिर उसके बाद में इस बेलपत्र को तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, अपनी कामना करते हुए, अपने मन की बात भगवान शंकर को बोलते हुए समर्पित कर देना तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर। और ये कार्य आपको कितने दिन करना है? 15 दिन लगातार करना है। कितने दिन? 15 दिन लगातार करना है। आपके जीवन में जो तकलीफ चल रही होगी, आपके जीवन में जो समस्या चल रही होगी,
वह शिव जी की कृपा से अवश्य ही दूर होगी। और यदि संतान प्राप्ति की कामना है तो फिर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हुए तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये बेलपत्र समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पर। तो इस प्रकार करना है ये वाला उपाय। यदि आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय ना कर सके, आपको जड़ नहीं मिल पा रही है किसी भी रीज़न की वजह से, पर कोशिश करना कि आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। अब इसके बाद में तो ये होगा। अब तीसरा उपाय है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए एक चुटकी काले तिल के साथ। ये कैसे करना है उपाय? ये आपको करना है भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। अब भगवान शंकर का जो मंदिर है उस मंदिर की चौखट पर आपको क्या करना है, बैठ जाना है। एक दीपक ले लेना है, उस दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत रख देने हैं और अक्षत रखने के बाद में उसमें घी डालना है। गाय का घी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आपके पास घी है उसका इस्तेमाल करें। गाय का घी डालने के बाद में उसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है। कौन सी बाती लगानी है? गोल बाती लगाकर उसमें एक चुटकी काले तिल डालना तुमरुका जी के नाम से और अपनी कामना करते हुए फिर इस दीपक को आपको रखना है भगवान शंकर के मंदिर से। जब हम बाहर निकल रहे होते हैं तो जो हमारा सीधा हाथ होता है उस स्थान पर, और प्रवेश करेंगे तो हमारा उल्टा हाथ होगा, उस स्थान पर आपको इस दीपक को रखना है। जो आपके मन की कामना है, जो आपके मन की बात है, वो शिव जी से बोलना, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना और फिर आपको वो दीपक जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। कब करना है उपाय? प्रदोष काल में। प्रदोष काल ही सबसे उत्तम काल होता है, जैसा कि गुरु जी भी कथा में बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये दीप प्रज्वलित कर देना है। दीप प्रज्वलित कीजिए अपनी विशेष कामना का स्मरण करते हुए। अगला जो उपाय है वो तुमरुका जी का। यदि आपका बच्चा, आपको ऐसा लगता है कि किसी गलत संगत में है, किसी गलत राह पे और आपकी बात नहीं मान रहा है, तो फिर आप उसकी बात, अपनी बात मनवाने के लिए एक छोटा सा प्रयास ज़रूर करें। 30 दिन का ये उपाय है। कितने दिन का? 30 दिन का। सबसे पहले तो एक कलश जल ले लीजिए। अब उस एक कलश जल को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाइए और अपने बच्चे का नाम बोलकर, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम बोलकर उस कलश के जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए और बाबा से प्रार्थना करना कि आपका बच्चा यदि किसी दूसरी राह पर जा रहा है तो उस राह से वापस आए और आपकी बात मानना शुरू कर दे। 30 दिन लगातार किया जाने वाला ये विशेष उपाय ज़रूर करें ताकि आपका बच्चा आपकी बात माने। इसी प्रकार यदि धन की जीवन में समस्या चल रही है, यदि जीवन में धन की समस्या चल रही है, तो फिर आपको कैसे करना है ये उपाय? सेम एक कलश जल ले लेना है, उसमें एक कमल गट्टा डालना है। क्या डालना है? कमल गट्टा। और कमल गट्टा डालकर आपको उस जल को लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर कमल गट्टे वाला जल कुबेरेश्वर महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुबेरेश्वर महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। शिवलिंग पर जल समर्पित करो कुबेरेश्वर महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से कमल गट्टे वाला जल समर्पित करो भगवान शंकर के शिवलिंग पे 30 दिन लगातार, और फिर देखो भगवान शंकर आपके ऊपर कितनी कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से करना है ये धन प्राप्ति वाला उपाय। अब अंतिम उपाय रोग मुक्ति के लिए। यदि जीवन में परेशानी है, तकलीफ है, कोई रोग है, तो सबसे पहले तो डॉक्टर को जाकर दिखाओ, उनसे दवाइयाँ लो, जो डॉक्टर टेस्ट कराए वो टेस्ट भी कराओ। गुरुजी भी यही कहते हैं। इसके साथ ही छोटा सा उपाय करो, एक बेलपत्र और उसके साथ में एक दुर्वा। बेलपत्र लो और बेलपत्र के ऊपर रखो एक दुर्वा हरी घास। कुंदकेश्वर महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप ये दुर्वा और बेलपत्र शिव जी पे समर्पित कर दो। थोड़ी देर बाद इस दुर्वा और बेलपत्र को उठाकर लेकर आ जाओ। अगले दिन सुबह सुबह सबसे पहले तो जो दुर्वा है उसका सेवन कर लो, चबा चबा कर उसको खा लो, और जो बेलपत्र है उसको शाम को प्रदोष काल में खा लो। इस प्रकार से रोग मुक्ति के लिए आप ये उपाय करें। जो भी शरीर में रोग है, बीमारी है, उसकी जांच कराएं, जो दवाइयाँ देते हैं उन दवाइयों का सेवन करें, और इस प्रकार से गुरुवार के ये विशेष उपाय, तुमरुकेश्वर महादेव के उपाय ज़रूर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।